तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है नेस्टेड इफ। और सबसे पहले मैं आपको नेस्टेड इफ का मीनिंग समझा देता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। नेस्टिंग का मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह का डाटा आ जाए जिसमें हमें एक फंक्शन के अंदर दोबारा वही फंक्शन अप्लाई करना पड़े या एक फार्मूला के अंदर दोबारा हमें वही फार्मूला अप्लाई करना पड़े। इस सिचुएशन को क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करेंगे कि नेस्टेड इफ को हम अप्लाई किस तरह से करते हैं और किस तरह का डाटा आपके पास अवेलेबल होगा तो आप नेस्टेड इफ अप्लाई करोगे। अब यहाँ देखें, यहाँ पर कुछ मेरे पास स्टूडेंट्स के नेम है, उनके मार्क्स हैं और हमें उनका रिजल्ट फाइंड करना है। और लेकिन हमारे पास यहाँ पर तीन कंडीशंस हैं कि अगर कोई स्टूडेंट 60 से अबव मार्क्स लेगा तो उसका जो यहाँ पर रिजल्ट शो होगा वो होगा टॉप रैंक में। इसी तरह अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 40 से ग्रेटर होंगे तो वो यहाँ पर पास शो होगा, और अगर किसी स्टूडेंट के 40 से कम मार्क्स होंगे तो वो यहाँ पर फेल शो होगा। तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं इफ फंक्शन, लेकिन हम इफ फंक्शन के अंदर एक और इफ फंक्शन अप्लाई करने वाले हैं ताकि हमें जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो मिल सके। तो यहाँ आप देखिएगा, यहाँ पर देखिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे इफ के बाद हम टैब बटन प्रेस कर सकते हैं ताकि ब्रैकेट जो है वो ओपन हो जाए। उसके बाद यहाँ पर जो लॉजिकल टेस्ट, इस सिंटैक्स पे आपने कंसंट्रेट करना है ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो सके। सबसे पहले है लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट हमारा ये है कि ये जो मार्क्स है ये ग्रेटर होने चाहिए 60 से। अगर ये मार्क्स 60 से ग्रेटर होंगे तो फिर उसके बाद, क्योंकि हमारा डायलॉग कंप्लीट हो गया लॉजिकल टेस्ट का, तो हम यहाँ पर कोमा अप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे कि सिंटैक्स में नेक्स्ट जो डायलॉग है वो हाईलाइट हो गया कि अगर ऐसा हो जाए कि ये जो मार्क्स आपको नजर आ रहे हैं ये 60 से ग्रेटर हो जाए तो क्या आपको यहाँ पर शो होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कि वो जो रिजल्ट है वो यहाँ पर टॉप रैंक लिखा हुआ आना चाहिए। तो हमें जो चीज भी यहाँ पर चाहिए वो हम इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे, जैसा कि टॉप रैंक। ठीक है, उसके बाद दोबारा इन्वर्टेड कोमा जो है वो क्लोज कर देंगे, उसके बाद हम कोमा लगाएंगे। तो अब यहाँ सिंटैक्स में देखें एक नेक्स्ट डायलॉग जो है वो हाईलाइट हो गया कि वैल्यू इफ फॉल्स, कि अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या हो। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर एक और इफ फंक्शन अप्लाई करने लगा हूँ। इफ फंक्शन अप्लाई किया, उसके बाद टैब बटन प्रेस करेंगे तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। इफ फंक्शन हमें दोबारा इस वजह से अप्लाई करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन है वो तीन है। अगर हमारे पास सिर्फ दो कंडीशन होती जैसा कि पास और फेल की होती तो फिर हम एक ही फंक्शन यहाँ पर यूज करते, क्योंकि यहाँ पर तीन कंडीशंस है तो हमें यहाँ पर 2 टाइम्स इफ अप्लाई करने पड़ेगा, जिसको हम नेस्टेड इफ कहते हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड इफ है उसके अंदर भी हमें लॉजिकल टेस्ट देना है। लॉजिकल टेस्ट में वही हमें मार्क्स देंगे कि अगर ये ग्रेटर है 40 से, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जो कंडीशन है वो हमारे पास 40 की है। कोमा लगाएंगे तो नेक्स्ट हमारे पास जो सिंटेक्स यहाँ पर देखें हाईलाइट हुआ है वो है वैल्यू इफ ट्रू। हाँ, अगर किसी स्टूडेंट के 40 से अबव मार्क्स आएंगे तो यहाँ पर आप क्या शो कराना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास में लिखूंगा, यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए पास, और इन्वर्टेड कोमास क्लोज कर दूंगा। और अगर ऐसा ना हो, यहाँ पर मैं कोमा लगाऊंगा तो यहाँ पर नेक्स्ट जो सिंटेक्स यहाँ पर हाईलाइट हुआ है वो है वैल्यू इफ फॉल्स। हाँ, अगर 40 से ग्रेटर ना हो किसी स्टूडेंट के मार्क्स तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो मैं इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखूंगा कि यहाँ पर फेल लिखा हुआ आ जाना चाहिए। और उसके बाद मैं 2 टाइम्स ये जो ब्रैकेट है इनको क्लोज कर दूंगा। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर हमने जो इफ फंक्शन अप्लाई किया है वो 2 टाइम की है, तो इसलिए यहाँ पर लास्ट में भी हमने 2 ब्रैकेट्स को अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पर एंटर कर देंगे। अब आप यहाँ देखें, जैसे ही मैंने यहाँ एंटर किया तो यहाँ पर पास शो कर रहा है। उसकी रीजन ये है कि यहाँ मार्क्स में देखें, यहाँ जो इसके मार्क्स हैं वो 45 हैं जो कि 40 से अबव है। तो इसलिए हमने यहाँ जो कंडीशन दी थी कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 40 से अबव आए तो वो यहाँ पर पास शो करे। और यहाँ से हम इसको कॉर्नर से पकड़ के ड्रैग कर देंगे और तमाम स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो सामने हमारे सामने शो हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 2-3 जो एंट्रीज हैं इनको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखें, क्योंकि मार्क्स 80 हैं जो कि 60 से अबव है तो यहाँ पर टॉप रैंक आ रहा है। इसी तरह अगर किसी के मार्क्स 40 से बिलो है तो उनका फेल यहाँ पर आ रहा है, और इसी तरह अगर किसी के 40 से अबव है तो उनका पास आ रहा है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हमें नेस्टेड इफ कब अप्लाई करना चाहिए। जब हमारे पास कंडीशन जो है वो 2 से ज्यादा हो तो हम नेस्टेड इफ अप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस आ जाएं तो उसके अकॉर्डिंग हम इफ फंक्शन को जितनी बार चाहें यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और हेल्प चाहिए हो तो। थैंक यू।